गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आई होप तुम लोग हमें बोले नहीं होगे, काफी टाइम हो गया था। आई नो 4-5 दिन से ऊपर हो गया, बट अभी हम लोग जहां तक पिछली बार पढ़े थे हम लोग मोलर मास निकालना सीख चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मास निकालना इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था आप उसमें प्रैक्टिस करें। कुछ लोगों ने भेजा भी है, वो बायोलॉजी के काफी अच्छे अच्छे उन्होंने भेजे। तो मैं कोशिश क्या करूंगा, जो लोगों ने नहीं किया है, अब जिन लोगों ने किया उनको कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, तो मैं ये करूंगा कि जितने भी लोगों ने उसको किया हुआ है मैं वो सारे क्वेश्चन फिर से असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। जिसने किया हुआ है उसको दोबारा करना नहीं होगा, और जितना बाकी लोगों ने किया है वो अपना 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 छोड़ के उनको बाकी लोगों को करना होगा, और जिसने कुछ नहीं किया उसको सब करना होगा, तो इक्वल हो जाएगा। समझे? तो अभी हम चल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट निकालना। और जैसे कि मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में आप लोगों की शुरुआत के पेजेस की रेटिंग लगानी है, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना था। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई चैनल लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करता, तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और आगे चलते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अब जो क्वांटिटीज थी एसआई सिस्टम में, जो क्वांटिटीज थी 7, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मोल भी था। ठीक है, जो 7 क्वांटिटीज थी ना, लेंथ, मास, टाइम, एम्पियर, ये सारी चीजें थी, लिमिटलेस इंटेंसिटी, उसमें ही आपका मोल भी था। तो मोल का यूनिट हम लिखते हैं MOL। ठीक है, ये मोल की यूनिट होती है। मोल कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। मोल होता क्या है? 1 मोल, जैसे पहले तो मोल को आप ऐसे समझे क्वांटिटी है, एक मेजर करने की क्वांटिटी, और कुछ भी नहीं है, बस ये एटम्स पे और मॉलिक्यूल्स पे लगता है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई बोले कि 1 किलो चीनी या फिर 1 दर्जन, ये सारा एक यूनिट है ना, वैसे ही एक मोल है। तो मोल का है 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का दैट कंटेन्स एज मेनी ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उतने ही पार्टिकल्स कंटेन करे। और कोई भी चीज बनाने के पहले एक रेफरेंस लेना होता है। आप किसी का पोटेंशियल एनर्जी भी बताते हो तो एक रेफरेंस लेते हैं ना, U0, तब बोलते हो या mgh, जितना हाइट है उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ही किसी भी चीज के लिए रेफरेंस तो आपको लेना पड़ता है ना। तो इसमें रेफरेंस लिया गया कार्बन 12 आइसोटोप को। कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 इसलिए बोले क्योंकि कार्बन के 2 और आइसोटोप होते हैं, 14, 13, तो 12 जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। ठीक है, तो कार्बन 12 आइसोटोप को हम लेंगे। ये इसका कहने का मतलब ये है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी ऑफ पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ, देखो रेफरेंस में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप जितने होंगे, जितने ये एलिमेंट्स होंगे, एंटिटीज होंगी, जितनी भी ये क्वांटिटी इनके पार्टिकल्स की होगी, उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, अभी इसमें मैं नंबर दे दूंगा तो सबको समझ में आ जाएगा, बट आप ऐसे समझो जो इसका डेफिनेशन है वो तो पता होना चाहिए ना। तो 1 मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट कंटेन्स एज मेनी ऑफ पार्टिकल्स are there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, अब इसको अगर हम निकालने जाएंगे, ठीक है, 12 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 12/1000 हो जाएगा केजी। ठीक है, ब्लैक से करते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छा हो। अब अगर इसका कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या, जो 12 ग्राम में 12 ग्राम, ठीक है, अपॉन कितना टोटल हमारा एटम है बताइए। उसी से यहां से एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये इसी जगह से आता है। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.992, ये कैलकुलेशन आप में दिया हुआ है ताकि आप देख सकें, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, इंटू 10⁻43। अब ये सब क्या है? ये सब सारी चीजें हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन कभी पूछेगा तो आपको ये बोलना है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, वही होता है हमारा 1 मोल, जितने पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 मोल बराबर आता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको आप एटम्स भी बोल सकते हो और मोल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 मोल बराबर इतने एटम्स, मॉलिक्यूल, कुछ भी चीज होती है। 1 मोल अगर आप बोले, जैसे आप मान लो अगर हमने, वो तो पार्टिकल्स के लिए होता है, पर मान लो तो अगर हम पार्टिकल्स को हमने बनाना ले लिया,
और हमने बोला कि 1 मोल बनाना कितना होगा, तो आपको इतना ही बताना होगा 6.022 इतने ही अगर कोई एटम या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको बोलते हैं वो 1 मोल है। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप में से बहुत अच्छे बच्चे भी हो तो आपको याद होगा पहले से ही, बट आप इसको जरूर याद करना। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, क्योंकि अपना सारा क्वेश्चन होगा और इसी चीज को हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, एवोगाड्रो जी ने ये निकाला था एवोगाड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 1 मोल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोलर मास। ओके, एक दूसरी चीज कि जब भी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब ये भी चीज देखो मैं मैथमेटिकली दिखा दे रहा हूं, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फिर से, मैं बोल रहा हूं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी 1 मोल का जो भी मास होगा अगर ग्राम्स में है वही उसका मोलर मास होगा। जैसे मोल की इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द मास ऑफ 1 मोल, अगर इसकी वैल्यू हम 1 दे दें, द मास ऑफ 1 मोल, इसकी वैल्यू हम 1 मोल दे दें, द मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। जब इसको 1 कर दोगे तो जो ग्राम में मास होगा इक्वल नहीं हो जाएगा मोलर मास के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका यही कहने का मतलब है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, ये सिंपल आपका फॉर्मूला से है, ये कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज याद रखें। आइए थोड़ा आप नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, परसेंटेज की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, बट अभी हम लोग एनसीईआरटी से स्टिक करके चलेंगे ताकि अभी किसी के पास रेफरेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, तो सारे लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब मास अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ठीक है, इसमें सबसे पहला है कि मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट अगर निकालना हो, ठीक है, अगर मैं मास परसेंट निकालना हो किसी भी एलिमेंट का तो क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। अब जैसे कि मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि आप एक सेकंड, हाँ आप सुनते रहे, जैसे कि आपसे मैं बोल दूं, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि आपको इस हाथ का मास निकालना, ओके, इस हाथ का कितना मास होगा मेरे बॉडी में, कितना परसेंटेज होगा, तो आप क्या करोगे, इस हाथ का टोटल मास वेट इन ग्राम से जो भी होगा अपॉन मेरा टोटल वेट इन ग्राम, आप उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मास परसेंटेज आएगा कि ये हाथ कितना परसेंटेज कंटेन करता है मेरे बॉडी में। ठीक है, तो इसी पे हम बात कर रहे हैं कि मास परसेंटेज अगर आपको किसी भी एलिमेंट के निकालना तो क्या होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, mass of that element in the compound, और जो भी मोलर मास होता है वो उसका टोटल मास होता है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इनटू 100। ये आपका अगर मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जब मास परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, अब मान लो अगर हमें वाटर का निकालना हो, ठीक है, अब वाटर पे चलते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन सेंस से कैसे आएगा वो हमने हाथ का एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है। अब थोड़ा एग्जांपल चलते हैं, अगर हमें मास परसेंटेज निकालना हो वाटर में, अगर हमें मास परसेंटेज निकालना हो वाटर में H2O, वाटर में हमें मास परसेंटेज निकालना हो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ठीक है, तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा, 16 + 2 18 ग्राम्स। ठीक है, अब जब ये आ गया तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो
हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल कितने हैं 2, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1 ग्राम, 2 अपॉन टोटल मोलर मास कितना है 18 इंटू 100, ये हमारा क्या होगा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आएगा 11.18। ठीक है, अब हमें अगर सेम निकालना हो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो हम क्या करेंगे, ये 16 अपॉन 18 इंटू 100, तो ये ऑब्वियसली 100 से माइनस करके आएगा, तो कितना आ रहा है 88.79। ठीक है, तो देखिए सिंपली मास परसेंटेज निकालना कितना इजी है, आपको जिसका निकालना है उसका आप ग्राम्स में लिखो अपॉन टोटल मोलर मास लिखो इंटू 100 कर दो, तो इससे क्या है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो इस तरीके से आप बहुत चीजें कर सकते हो, जैसे इस तरीके से आप एग्जांपल कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 टू जा 32, 32 प्लस 12 44, तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ 44। अब अगर आपको कार्बन को निकालना होगा तो कैसे निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, 12 CO2 में एक होता है 12 अपॉन 44 इंटू 100, ये कार्बन का मास परसेंटेज आया। ऑक्सीजन का निकालना होगा तो क्या होगा 32 अपॉन 44 इंटू 100, वो ऑक्सीजन का आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकलता है, इसमें कुछ वैसी बड़ी बहुत बात नहीं है कि बाप रे इसको तो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं। थोड़ा अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये आप लोगों को एंट्रेंस के हिसाब से बड़ा अच्छा हो जाता है, एंट्रेंस में इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला इसमें जो भी लिखा है उससे ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूं। देखिए आपको सबको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा C6H12O6। ठीक है, ये हमारा क्या होता है ग्लूकोज या फ्रूक्टोज दो भी, पर ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखे तो देखो 6 से अगर सबको डिवाइड कर दे तो ये किस में आ जाएगा CH2O। समझे, 6 से डिवाइड कर दे तो कार्बन भी एक हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन दो हो गया, तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। इंपेरिकल फॉर्मूला इन्होंने ये लिखा, इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड वेयर इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझे, सिंपलेस्ट जैसे 6H12O6 प्रॉपर कंपोजिशन है ग्लूकोज का, पर इंपेरिकल फॉर्मूला इसका क्या आएगा CH2O। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, और इंपेरिकल फॉर्मूला पे मेन जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। अब थोड़ा देखते हैं एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, आइए इंपेरिकल फॉर्मूला का इतना ही है, चिंता ना करें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने पे समझ में आता है बहुत सिंपल चीज, जो सिंपल सा सबसे सिंपल रेशियो किसी भी मॉलिक्यूल का जो बन सकता है। अब जैसे CO2 का कोई आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछेगा क्योंकि आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। पर आप सोचो ये C2H4 इथीन, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछेगा तो CH2 हो सकता है 2:1। समझे, तो सबसे सिंपलेस्ट जो बन सकता है उसको ये इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लिखा है कंपाउंड कंटेन्स, एक कंपाउंड है कंटेन्स करता है 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई कंपाउंड है जिसमें 4.07 है, इसको हम 4 ही ले लेंगे परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, और 24.27% ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें तो पहले आपको, और मोलर मास भी गिवन है, मोलर मास है, मोलर मास काफी अच्छा सा है, कितना 98.96। ठीक है, 98.96 ग्राम्स। अब क्या व्हाट आर द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब पूछता है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों बताना है। ठीक है, इसमें इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बताना है। अब इसके लिए तो बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप जैसे फिजिक्स में करते हो प्लीज उसी तरीके से केमिस्ट्री को भी करने की कोशिश करें। आपको पहले ब्लूप्रिंट डिजाइन करना होता है कि एक्चुअली में हमको करना क्या क्या है,
तो एक्चुअली में आपको यही करना है कि मास परसेंटेज आपको दिया है और मोलर मास दिया है, तो मास परसेंटेज का जो हम फॉर्मूला पढ़े थे क्या था, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100। तो अगर हम इसका देखें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास में यहां लिख रहा हूं ब्लू से, मोलर मास, ठीक है, हाइड्रोजन 1, ठीक है, कार्बन 12, क्लोरीन 35.5, ठीक है। मोलर मास कंपाउंड हमें नहीं पता, हमें मोलर मास पता ही नहीं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अगर आपका तो मास परसेंटेज यानी 4.07 इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ये मैं मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं पढ़ता, ठीक है, अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है 1, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 4, ठीक है, 4 ग्राम्स, ओके। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 4 ग्राम। ये मास आया या मोल आया, अब आप ये सोच के बताओ, ठीक है। तो इस केस में जब आप देखोगे, आप इसको अगर 100 ग्राम्स मान लो, पूरा कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट, देखिए क्वेश्चन में कैसे किया, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज। तो अब ये सारा चीज अगर ऐसे दिया है, ठीक है, इसको और अच्छी सिंपलेस्ट वे में किया एनसीईआरटी, वो ज्यादा अच्छा है। देखिए ये है, लेट कर लीजिए टोटल 100 ग्राम्स में आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो परसेंटेज में ऐसा ही कर लेना चाहिए, टोटल 100 ग्राम्स में, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, वो तुरंत निकल जाएगा, वैसे भी वही चीज आता है, कितना 4 आ जाएगा। मास ऑफ कार्बन कितना आएगा 24 आ जाएगा। मास ऑफ में अभी होल नंबर में ले रहा हूं, मास ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा 35.71, ओके। अब अगर इसके बाद हम मोल निकालना स्टार्ट करें, अब जब मास में आ गया तो मोल पे चलते हैं। मोल ऑफ हाइड्रोजन मास इन ग्राम यानी कि 4 अपॉन मोलर मास 1, 4 आया। मोल ऑफ कार्बन मास 24 अपॉन 12 कम्स आउट टू बी 2, ठीक है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सॉरी क्लोरीन 71 अपॉन 35.5, ये भी 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या आया, H4 आया, C2 आया, Cl भी 2 आया। अब मोल्स आ गया। अगर हम इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में लिखें, जो ये आया है देखो 4 2 2, ठीक है, इसको हम और सिंपलेस्ट वे में अगर लिखना चाहें तो 4 2 2 को हम कैसे कर सकते हैं, इन सबको अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, तो सबको 2 से, अभी क्योंकि हम इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सबको 2 से एक होल नंबर में डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ओके, तो कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन के कितने मोल 2, क्लोरीन के कितने मोल 1, ये समझ रहे हो आप कैसा आया। अगर हम 4 लेते तो कार्बन 2 आता, ये 4 आता Cl, तो ये इसका क्या हुआ, इस कंपाउंड का, ये इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो हमारे कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ CH2Cl, बट अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें एक डेटा चाहिए, हमें एक डेटा चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालें इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो क्या होता है, इसका मोलर मास निकालो आप, कितना आएगा, इसका मोलर मास कितना आएगा, कार्बन 12, ये +2, ये 35.5, 12 और 2 14, ठीक है। फिर इसमें 35.5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49.5, ठीक है। तो ये आया, अभी मैं ऊपर थोड़ा रब कर रहा हूं इस चीज को, सॉरी, ठीक है। तो हमारा मोलर मास इतना आ गया। अब कोई भी अगर आपको नंबर निकालना हो, जो इसने दिया है, कोई भी आपको नंबर निकालना हो कि किस नंबर से हम इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर, देखो 1 से भी मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बना, 2 से भी करके बनेगा, 3 से भी करके बनेगा, सबसे बनेगा, तो वो नंबर कैसे निकलेगा। तो ये हमारा जो डेटा एक है, ये डेटा रिस्पॉन्सिबल होगा। मोलर मास ऑफ इंपेरिकल जो हमने निकाला 49.9, ठीक है, सॉरी, हमारा मोलर मास कितना गिवन है, मोलर मास 98.96, ये आएगा नंबर, जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना, ठीक है, अपॉन इसका कितना है 49.5, ये डिवाइड करोगे, ये 2 से जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, एकदम अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो जबरदस्ती सबको चेंज किया ना 4.07 2.27 0.65, इसकी वजह से एग्जैक्टली नहीं कटा, पर ये एग्जैक्टली कटेगा। अब ये 2 आया,
तो यही 2 वो नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि देखो अब 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा C2H4Cl2। ये वो फॉर्मूला है जिसका हमको तलाश था, जो इस परसेंटेज से हम लोग चले थे। अब किसी को जानना हो कि ये हम सही निकाले हैं या हमसे कुछ गलती हो गया, कोई सिली मिस्टेक हो गया, ये सही है कि नहीं, तो इसके निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका था। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 24, हाइड्रोजन 4, 35.5 को 2 से करेंगे 71। अब इनको ऐड करके देखते हैं 428 प्लस 71 कितना आया 819729। ये चीज जो ये वैल्यू है ये देखो इसके बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन में ये गिवन था ना कि कोई हमारा कंपाउंड है जिसके इतने इतने मास परसेंटेज है और जिसका मोलर मास इतना है 98.96, और जो हमने मोलिकुलर निकाला है उसका मोलर मास है 99, अप्रोक्सीमेशन लेके 99। तो इसका मतलब सही है ना कि हमारा जो कंपाउंड में मोलर मास है और जो हमने कंपाउंड निकाला है दोनों सेम है, जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है C2H4Cl2। ठीक है, बहुत सिंपल। ये मोलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला सारी चीज के ऊपर मैंने आपको बता दिया कैसे ये एग्जिस्ट करता है। 98.96 से 99 आ गया। और ये चीज कैसे आप निकालोगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मास परसेंटेज से आप नॉर्मल रेशियो में देखो यहाँ पे जैसे काट दिया था मैंने, आप पहले काटेंगे, इस चीज को जरूर करेंगे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल है ओके, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है उसका, कि आपका मान लो यहाँ पे अगर आ जाता ये हाइड्रोजन का 3 आ जाता, इसका 6 आ जाता, इसका 9 आ जाता, तो आप 3 से सबको डिवाइड करते हैं, ये 1 आता, ये 2 आता, ये 3 आता। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको करना होगा क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी डिवाइड करके सारे होल नंबर से जब आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आता है। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोचेंगे तो हो सकता है कई लोग बोलेंगे काफी टफ है या बहुत फास्ट बता दिए, पर बहुत सिंपल है। आपको जो परसेंटेज दिया टोटल 100 ग्राम मान लो, अगर कोई चीज दिया है कि 4% उसका किसी चीज में है, हाइड्रोजन 4% है, ओके, हाइड्रोजन अगर 4% है और आपको ये पता चल जाए कि ठीक है हाइड्रोजन 4% है, हमने 100 ग्राम ले लिया, तो परसेंट 100 कर दिया 4 ग्राम। हाइड्रोजन का ग्राम निकाल लिए, कार्बन का निकाल लिया, क्लोरीन का निकाल लिया, जो तीनों का हमने ग्राम्स निकाल लिया, तो मोल के लिए क्या होगा, उनके मोलकुलर मास से डिवाइड कर दिया, तो सबके मोल आ गया। मोल आ गया, इनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना था, CH2Cl। अब वो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से जो फॉर्मूला बना है उसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा आप सही से करोगे, हमेशा डिवाइड होगा परफेक्टली, क्योंकि आपको एक नंबर ही देगा वो 1 2 3 कुछ भी, ऐसा नहीं कि 2.3 दे देगा। तो मॉलिक्यूल कभी ऐसे एग्जिस्ट थोड़ी कर सकता कि हाइड्रोजन है 2.5, आधा हाइड्रोजन कैसे होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेट। स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो हटाइए, बैलेंसिंग। ओके, एक न्यूमेरिकल में ये सब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH2 कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके ओके ओके, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड by how much, produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, हमको निकालना है कि कितना वाटर का अमाउंट आएगा। कंबशन रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज को बर्न करना, सॉरी बहुत पास आ गया, ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज को बर्न करना वो होता है कंबशन। यानी कि CH4 को अगर हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये होता है कंबशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा, CO2 और H2O, ये बनेगा। अब मोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोल के जरिए हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत इजीली।
अभी देखते हैं, देखो इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा अच्छा, ये देखो ऐसे है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ओके कार्बन बैलेंस है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है। हाँ तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करते क्या हुआ, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, बैलेंस हो गया। हमेशा हमेशा सारे लोग कोशिश ऐसे करना कि मेन कंपाउंड के साथ छेड़खानी ना करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ऑक्सीजन को तुम कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो तो कितना है, 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 हो गया। अब इस वाले जो हमारा रिएक्शन बना है, इससे हमको बहुत इजीली समझने में आता है कि 1 मोल ऑफ मीथेन is reacted with combustion reaction जो with 2 moles of oxygen gives 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O, ठीक है। ये मोल में सीधे आपको दिख रहा है 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, 16 ग्राम ऑफ, यानी कि देखो हमें निकालना द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो देखो 1 मोल ऑफ मीथेन कितना वाटर दे रहा है, 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। सिंपल, 1 मोल ऑफ CH4 gives 2 मोल ऑफ H2O। एनसीईआरटी पता नहीं कैसे किया है, डोंट नो, नहीं इतना लंबा नहीं किया ना, लंबा नहीं हो सकता, बहुत सिंपल होता है ये। 1 मोल ऑफ CH4 gives 2 मोल ऑफ H2O। अब 16 ग्राम का निकालना है, तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ मीथेन क्या होगा, 12 + 4 16, तो मोल कितना आएगा जितना गिवन है, मोल्स ऑफ CH4 16 वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये मोलर मास है 16, ये 1 आ गया। यानी जो 16 ग्राम दिया है, 16 ग्राम एग्जैक्टली में क्या है, 1 मोल ही है, तो 1 मोल ऑफ बोल रहे अमाउंट, और वाटर का भी अमाउंट निकालना है, तो ये टोटल कितना मोल है CH4, यानी कि हमारा आंसर तो यहीं से आ चुका है कि हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर में बस पता करना है कि 2 मोल्स ऑफ वाटर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है, 2 मोल्स, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद देखो 1 मोल्स ऑफ वाटर H2O, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना होगा, 18 ग्राम, ठीक है। आप लोग 11th में इसलिए बताते हैं, देखो 1 मोल अगर हमने वाटर लिया, वेट इन ग्राम नहीं पता, अपॉन मोलर मास 18, 16 + 2 18, तो वे एक मोल में कितने ग्राम होंगे, ग्राम ऑफ वाटर क्रॉस मल्टीप्लाई 18 ग्राम है ना, इस इक्वेशन से, मोल वाले फॉर्मूला से। तो 1 मोल ऑफ वाटर कितना कंटेन करता है, 18, तो 2 मोल ऑफ वाटर कितना कंटेन करेगा, 36। अब 36 होते क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ, और 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या है, 16 ग्राम मीथेन का मॉलिक्यूलर मास भी 16 होता है, 16 से 60 डिवाइड हो गया 1, यानी 1, ये क्वेश्चन में बोला 1 मोल ऑफ मीथेन कितने ग्राम्स ऑफ वाटर रिलीज करेगा। तो देखो अभी उसके बाद आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, तो देखना 1 मोल ऑफ मीथेन कोरोस्पॉन्ड करता है 2 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल 2 मोल हो गया। अब क्वेश्चन में बोला भी 1 मोल है, तो भाई ऑब्वियसली 2 मोल ऑफ वाटर ही रिलीज होगा। अब 2 मोल ऑफ वाटर से हमें निकालना है कितने वेट होंगे ग्राम के, तो ठीक है 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, 2 मोल में 18 × 2 36 ग्राम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। ऐसा फील करने की हम कोशिश करते हैं कि हम क्लास में हैं, तभी हम ठीक है भी पूछ लेते हैं, पर कोई क्लास है नहीं तो फिर ओके भी आ ही जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अब देखो मीथेन का रिएक्शन फिर से है, मीथेन, ऑक्सीजन, CO2 और H2O। कंबशन का मतलब होता है कि उसके एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो गए, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, कितने मोल्स ऑफ मीथेन, कितने क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड होंगे 22 ग्राम्स ऑफ CO2 के लिए, ठीक है। तो कुछ भी ग्राम में जब दिया होता है तो हम सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो 22 ग्राम ऑफ CO2, तो मोल ऑफ CO2 कितना आएगा 22 अपॉन 16 टू 32, ये 44, ये हाफ मोल आ गया, यानी मोल ऑफ CO2 कितना है हाफ। अब देखो 1 मोल ऑफ मीथेन कोरोस्पॉन्ड करता है 1 मोल ऑफ मीथेन कोरोस्पॉन्ड करता है 1 मोल ऑफ CO2। अमाउंट पूछा है, मोल पूछा है, हाउ मेनी मोल्स, ओके। तो 1 मोल इसके लिए, तो इसका हाफ मोल कितने के लिए करेगा, हाफ मोल ऑफ CO2, हाफ मोल ऑफ मीथेन, बस हो गया। तो मीथेन कितना होगा 0.5 मोल ऑफ CH4, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉर्मल तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया कंबशन के ऊपर। आपको कोई होगा मास परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जिसमें आपको ये निकालता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिमिटेड रीजन, ये नहीं नॉट नाउ। अब जब हम लोग लिमिटिंग रीजन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन, काफी चीजें पढ़ेंगे, तो मैं क्या सोचता हूँ कि उसके पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग की है, ये चीज बैलेंसिंग जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बैलेंसिंग एकदम ही नहीं आता होगा। तो मुझे मैसेज में प्लीज इसको बताएं वीडियो देख के, अगर आपको बैलेंसिंग एकदम नहीं आता तो इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने के पहले मैं 2 लेक्चर में रेडॉक्स का आपका बैलेंसिंग क्लियर कर दूंगा। तो कोई भी रिएक्शन पे आप बैलेंस कर लोगे, अगर आप बैलेंस करना सीख जाओगे तो फिर आप रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लोगे कभी भी, तो क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, क्योंकि मोल बराबरी आप तब कर सकते हो जब आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता हो। पर आप लोग प्लीज अभी देखिए, क्योंकि बैलेंसिंग कोई ज्यादा नहीं था, बस 1 और 2 ये काउंट करना है। उसके अलावा इस चीज के ऊपर क्वेश्चन लगाया, मैं थोड़ा असाइनमेंट भी हो सकेगा भेजूंगा, बट आप क्वेश्चन लगा सकते हैं मास परसेंटेज के ऊपर, जितने भी आपको लगाना हो, ठीक है। थैंक यू। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें और समझें। और मैंने आज 12th में भी बोला, तो आपसे भी बोलता हूँ, मैं अपने वीडियो में अब चाहता हूँ कि, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड या इधर उधर, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बिना किसी का नाम बताए कि किसने पूछा है, अगर एक्सप्लेन करने लायक हुआ तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।